नर्मदे हर। तो सुबह की शुरुआत आज हो रही है महादेव के दर्शन से आप लोग की। और कल जब मैं शाम में क्या 5:30 या 6 बजे ही आ गया था, 5 बजे ही, तो बारिश तेज़ हो गई। तो फिर हमने ये धर्मशाला में ही अपना टेंट लगा लिया था और यहीं रुक गया था, क्योंकि अभी भी बादल तो बहुत है, लेकिन पानी बरसेगा कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन बरसेगा तो ज़रूर, इतना बादल है। तो यहाँ रात में खूब बहुत ही अच्छा शांति था। और अभी भी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ पर एक कोयल है, इतना मीठा बोलती है पूरी रात। सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत रहा ये हमारा आज का रात्रि विश्राम। तो अब सुबह हो गई तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिव्य पीपल का पेड़ है। अभी भी सुनो गौर से तो कितनी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। क्या खूबसूरती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम चलेंगे यहाँ से निकल कर। और इस तार को फिर से लगा देता हूँ मैं। कोयल बोल रही है कहीं पे। ये धर्मशाला तक सीमेंटेड रोड आया है गांव से। और वो गांव है बसंतपुर। सामने बसंतपुर गांव है ये। और अब बढ़ेंगे आगे। वैसे वहाँ पे अच्छा आश्रम जैसा बन सकता है। कोई रहता होगा पहले, लेकिन अभी नहीं है कोई भी। वहाँ पे शिव जी हैं। और जो गांव में इधर के बहुत मतलब खम्भे जैसे लगा देते हैं, पता नहीं क्या कल्चर है इनका। ये कई जगह दिखता है। इनके कोई देवता होते हैं वो, इन लोग के पता नहीं कौन देवता रहते हैं, तो उनको ये मानते हैं शायद। और सबसे ज़्यादा इनका भरोसा इधर है, नर्मदा जी पर। बहुत से ऐसे आदिवासी होते हैं जो मिशनरी के चलते या कुछ अम्बेडकर द्वारा सोच के होने वाले लोग हैं जो आजकल बरगला लिए गए हैं। तो वो लोग सब में बिलीव नहीं करते, देवी देवताओं में, है ना। हाँ, लेकिन नर्मदा मैया में सब भरोसा रखते हैं और सब सम्मान करते हैं, इधर पूजा करते हैं, क्योंकि वो दिखती हैं, जीवनदायिनी हैं। तो कम से कम ये भी अच्छी बात है। नर्मदे। बाकी तो सबकी जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकता है। सब कोई अपना अपना अधिकार है, किसे मानेगा किसे नहीं मानेगा। लेकिन इधर नर्मदा जी को सब मानते हैं, सब टोटल। कोई भी रहेगा नर्मदा जी को बहुत भाव से मानता है। ये तो मैंने नोटिस किया। और पूरे नर्मदा खंड में नर्मदा जी की अलग ही महिमा है। मैया है, मैया को कौन नहीं मानेगा भाई। माँ से ही तो संसार शुरू होता है व्यक्ति का। चलिए नर्मदे यार। अब हम आ चुके हैं लिखनी घाट के सामने। लिखनी घाट बहुत सुंदर आश्रम है एक। और जो पेड़ दिख रहे हैं उनके पीछे है, वहाँ पे एक भजन लाल जी हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है उन्हें अध्यात्म के बारे में। ज्ञान भी है, अनुभव भी है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। उनसे मेरा सत्संग हुआ था, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। चलिए नर्मदे हर। मुझे लगता है मैं वहाँ से निकल पाऊँगा। एक छोटी सी नदी है जिसे निकलना पड़ेगा उधर। उधर जाने के लिए। ओके। ओ
पानी बरसने के बाद थोड़ा कीचड़ जैसा हो जाता है माहौल हर जगह। और ये मिट्टी इतनी फिसलनी है, इतनी चिकनी है, बहुत संतुलन बना के चलना पड़ेगा इस पे, नहीं तो गिर जाएंगे, क्योंकि ये पैर में चिपकती बहुत है। ये इस मिट्टी की खासियत है। कमाल की मिट्टी है भाई ये, क्योंकि ये मैया के किनारे की मिट्टी है, ये बहुत पवित्र है। तो इस मिट्टी पे चलना भी सौभाग्य की बात है। नर्मदे है। ये नाव दरअसल में पूरी ट्यूब पे है। इन लोग का ये करिश्मा है भाई, इन्होंने इन्वेंट किया है इसको। बहुत खूबसूरत। देखो कैसे कैसे कलाकारी कर लेते हैं लोग। 4 ट्यूब लगा के उन्होंने पूरी नाव बना दी है, इधर से उधर जाने में आसानी रहती है इससे। जय हो माई की। तो अभी हम लिखनी घाट से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम शिवालय घाट के आसपास पहुंचने वाले हैं। अभी दूर है शिवालय घाट, लेकिन पहुंच जाएंगे जल्दी। 6 या 7 किलोमीटर होगा, नहीं इतना तो नहीं होगा, अब तो कम होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर तो हम चल भी चुके होंगे। आई थिंक हम शिवालय घाट के आसपास ही आ गए हैं। दिख रहा है यहाँ से शिवालय घाट। किनारे से क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि चढ़ना उतरना पड़ता है कई कई जगहों पे। वो सामने मंदिर सा दिख रहा है मैया में, उसी के सामने है, यानी 1.5 किलोमीटर होगा। फाइनली हम आ गए हैं शिवालय घाट, और ये जो वृक्ष दिख रहा है यही बस शिवालय घाट है, इसी के नीचे। तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है और बहुत मान्यता है इस स्थान की, तो दर्शन वगैरह करेंगे। अभी 9 बजा है और ठंडा मौसम है, तो चलेंगे आगे, कहीं और रुकेंगे, आनंद आएगा आगे भी, लेकिन पहले दर्शन जरूर करेंगे। दर्शन मस्ट है। जय हो माई की। काफ़ी लोग इधर आते हैं स्नान वगैरह करने, क्योंकि स्थान ही इतना खूबसूरत है, पावन है। शिवालय घाट का आश्रम ये है, उधर भंडारगढ़ है। वहाँ पे परिक्रमावासी रहते हैं। देखो इधर कितने ज़्यादा वो हैं, जामुन खाने मिलेंगे। अरे वाह, क्या खूबसूरत पौधा है, गजब का फूल है भाई, हमने पहली बार देखा है ऐसा जीवन में। बहुत कमाल है, आला। तो ये है शिवालय घाट के शिव जी। जय हो। वाह, बहुत सुंदर स्थान है। जय हो माई की। इधर है माँ भगवती दुर्गा। जय हो। और दुर्गा के बगल में है माँ काली खप्पर वाली। बहुत खूबसूरत। इधर सरस्वती हैं, उनका तो मुझे भी नहीं पता। इधर गणेश जी हैं। तो ये है शिवालय घाट, बहुत खूबसूरत है, इतना हरा भरा पेड़ पौधों से बिल्कुल आनंद आ गया इधर तो आके। जय हो माई की।
इधर नर्मदा मैया का मंदिर है। नर्मदे रेवा नमः शिवाय, जय हो। और भी इधर एक आधा है, सामने सब परिक्रमा, उसी के रहने की भी जगह है, संतों के रहने का भी स्थान है। शिवोम तत्सत। एक और शिव मंदिर है यहाँ पे। समय है यहाँ से आगे बढ़ने का। शिवालय घाट पे हम 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे, फिर हमने भोजन किया यहीं, और अब 3 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं, 3:30 बजे। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक आश्रम है, वहीं रुकेंगे। तो अपन आज ऐसे ही चल रहे हैं आजकल के ना, कम मैं सोच रहा हूँ और 2-4 दिन का सफ़र है तो आनंद से निकाल लेते हैं, क्या भाग दौड़ करके मिल जाएगा। फिर तो अमरकंटक में विराजमान हो ही जाएंगे हम। जब एक बार विराजमान हो गए तो फिर नहीं हटेंगे उधर से। बस मैया शरण दे दे, जय हो। नर्मदे हर। तो ये जो सामने एक सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली, यहाँ पे मैं रुका था दोपहर में। 2 माता रहती हैं इधर, और क्या भाव है माता लोग का, कमाल। और वहाँ पे एक कर्नाटक के बाबा भी आए थे, तो वो भी रुके थे, वो 3 साल की परिक्रमा में थे। तो माता लोग का बहुत सेवा भाव अच्छा था। उनके पास एक कुत्ता भी था, बहुत खूबसूरत। नहीं, उनके साथ नहीं था, मेरे साथ था। फिर वो वही माता जी के पास रुक गया, उन्होंने उसको खाना वाना खिला दिया। और वो हमसे बोली भी थी कि अब ये हमारे पास ही रहेगा। हमने कहा वो आया इसलिए आपके पास रहने के लिए। एक उनमें बंगाल की थी माता जी, और एक महाराष्ट्र की थी शायद। तो दोनों माताएं बहुत सेवा भाव वाली थी, अपनी साधना कर रही थी और सेवा भी करती हैं साथ में, तो ये अच्छी बात है। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत रास्ता आ गया है, इधर और इधर दोनों तरफ हरियाली है, और मैया के किनारे से रास्ता है, बहुत खूबसूरत। तो इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे, कमाल का ये पौधा है, इसकी वजह से इतनी ठंडक है इधर। तो बहुत ही अद्भुत स्थान है ये, और मतलब आनंद आ गया इस पे चल के, कमाल। जिसने भी ये सब मेहनत करके ये लगाया है, भाई बहुत धन्यवाद आपका, कमाल ही कर दिया आपने, बहुत खूबसूरत। आनंद થઈ ગયો, जलसो થઈ ગયો। जय हो माई तेरी सदाई जय जयकार हो। देखो यहाँ पे गौ माता कितने मन से घास खा रही हैं, और ये बड़ी बड़ी घास होती है, इसके घर भी बन जाते हैं, पता है आपको, झोपड़ी बन जाती है इस घास की। लेकिन ये ऊपर से कटी हुई है, अगर ये पूरी होती तो इसको काट के आप झोपड़ी बना सकते हो, घर बना सकते हो, और पानी भी अंदर नहीं जाता है। और मुझे वो बनाना आता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है इसको। हमारे इधर पतेल बोलते हैं, लेकिन इससे थोड़ी अलग होती है वो। नर्मदे हर बाबा जी। आपके गाय हैं ये सारे? अच्छा, आश्रम यहीं आगे है ना, टोला में, थाड़ पाथर। ओके, थाड़ पाथर गाँव। हाँ, चलिए। बोल रहे हैं थाड़ पाथर गांव है, इसी में है, टोला में। इधर के टोला गांव बहुत होते हैं, फलाना टोला फलाना टोला। ये बेचारे बड़े मासूम लोग होते हैं, आदिवासी जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं। मतलब वो, अगर परमात्मा मासूमियत को ज़्यादा महत्व देता है तो फिर इनको बहुत महत्व देता है। और ये प्रकृति के साथ जुड़ के भी रहते हैं ये लोग, इनका प्रकृति के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए, नर्मदे यार। तो ये थाड़ पथार है,
मुझे लगता है कि थाड़ पथार और भी कहीं गांव था, कई जगह आया था, मुझे लग रहा है ऐसा। नर्मदे है तो यहाँ पे कई साधु हैं। चलिए देखते हैं भाई नर्मदे हर। आज यहाँ भी रुक लेते हैं, मौसम ख़राब है।